Hello class 10 students, welcome to my channel Learn Social Science by Jatin Dixit. So today we are going to solve the 8th board exam social science MCQ test series. 7 question papers of board exam we have already solved of social science. If you haven't seen any of them, I will attach the link below in the description box. You can go through it and do recommend to your friends who are preparing for social science board exam or half yearly exams or pre-board exams in your class, right? So starting from question number 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815? इनमें से किसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था 1815 में? ए चांसलर ड्यूक मेटरनिच, बी अर्नेस्ट रेनन, सी विलियम फर्स्ट, डी ओटो वन बिस्मार्क. तो वियना कांग्रेस इन 1815 वॉज होस्टेड बाई बेटा चांसलर ड्यूक मेटरनिच. और ये कहाँ का चांसलर था बेटा? ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया? इसमें से कौन सा रिलीजन था, ठीक है, जो ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज होता है? कौन से इंडिया से इमर्ज होता है? ईस्टर्न इंडिया से. एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस, और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है सिल्क रूट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से. ए हिंदुज़्म, बी क्रिश्चियनिटी, सी बुद्धिज़्म या डी जैनिज़्म? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज़्म, राइट. एंड इसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है. मैंने आपको कई बार बताया कि क्रोनोलॉजी में डालने के लिए हमारे पास डेट्स पता होनी चाहिए या हमें ईयर्स पता होनी चाहिए. फर्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे. खिलाफत कमेटी बॉम्बे में कब बनी थी? इसका ईयर है बेटा 20 मार्च 1919, राइट. जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था 1919, सेम ईयर, राइट. बारडोली सत्याग्रह बेटा 1928 में हुआ था 12 जून, ठीक है. विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेटा 1922 में हुई थी, ठीक है. इस अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा बेटा? 20 मार्च 1919 वाला आएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा अपना, ठीक है. इसके बाद कौन सा आएगा ऑप्शन? 13 अप्रैल वाला सेकेंड हो जाएगा, ठीक है. फिर क्या आएगा बेटा? 1922 विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है. फिर क्या आएगा? बारडोली सत्याग्रह लास्ट, ठीक है. तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बिगनिंग में डैश अ गर्ल मैरिड इन अ ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड. एक लड़की की शादी कर दी जाती है ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में. ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड वो घर होता है बेटा जिसकी जो थिंकिंग या आइडियोलॉजीज होती है वो पुराने ज़माने की होती हैं, पर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है जिसका नाम होता है अमर जीवन. इस लड़की का नाम क्या है या इस लेडी का नाम क्या है? पंडिता रामाबाई है, रस सुंदरी देवी है, ताराबाई शिंदे है, या कैलाश भाषिनी देवी है, ठीक है. बुक्स और ऑथर्स की जब हमने सीरीज़ की थी प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर की, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था आपको सारे बुक्स और ऑथर्स के बारे में. ये आपका जो वीडियो है ये शॉर्ट्स में पड़ा होगा, यू कैन गो थ्रू इट. इसका बेटा आंसर है, क्योंकि अमर जीवन जो बुक थी वो लिखी थी बेटा रस सुंदरी देवी ने, राइट. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से. और कॉलम फर्स्ट में है बेटा नेशनल पार्क, और आपको स्टेट रिकॉग्नाइज करने हैं कि पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है. सो जो फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये किस स्टेट में है बेटा? ये बेटा असम में है, काफ़ी फेमस है, राइट. जो जिम कॉर्बेट है बेटा नेशनल पार्क, राइट, ये बेटा है आपका उत्तराखंड में. सुंदरवन सब जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर इज़ इन वेस्ट बंगाल जो फेमस है. बांधवगढ़ बेटा लास्ट बचा है एमपी में है, ठीक है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट बेटा 6th क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम प्रिवेलेंट? इसमें से किस स्टेट में बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है? हम इसे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी के लास्ट पेज पे. मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर. क्या है बेटा इसका? सी, मेघालय. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी गुजरात या डी उड़ीसा? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर बेटा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन एंड रीजन है बेटा.
सॉरी, असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं फर्स्ट एंड सेकंड, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है बेटा, डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो डिवीजन ऑफ पावर है वो अच्छी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, ये सही है। इट हैज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इससे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट या विवाद नहीं होता है, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट तो दोनों सही है तो ये नहीं हो सकता। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड बी भी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, लिस्ट दी गई है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स, और हमें क्या करना है बेटा, इसमें चूज़ करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि मतलब जिस लिस्ट का सब्जेक्ट उससे मैच खाता है, राइट, ये हमें चूज़ करना है इस क्वेश्चन में, है ना। नाउ यूनियन लिस्ट में डिफेंस एंड कॉमर्स आता है, ठीक है, नहीं, डिफेंस तो आता है पर कॉमर्स नहीं आता है। स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड एग्रीकल्चर आता है, येस। कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट और कम्युनिकेशन दोनों आता है, नहीं। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ट्रेड आता है, नहीं, एक तो आता है एक नहीं आता है, तो सबसे करेक्टली मैच क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा दो दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट्स किस लिस्ट के सबसे ज़्यादा सही हैं, स्टेट लिस्ट में ये दोनों आते हैं, बाकी डिफेंस आता है, कॉमर्स नहीं आता है, फॉरेस्ट आता है, कम्युनिकेशन नहीं आता है, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है पर ट्रेड नहीं आता है, राइट, तो इसलिए व्हाट विल द करेक्ट आंसर, स्टेट लिस्ट, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, रीड द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें प्रोविजंस पढ़ने हैं सेकुलरिज्म के, ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला क्या दिया गया बेटा, द इंडियन स्टेट हैज़ नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया ने कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन की तरह अडॉप्ट नहीं किया अपनी कंट्री में, ये स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू बी लीगल, नहीं। It gives the government the right to intervene in religious matters for ensuring equality within religious communities, ये सही है। मीन्स ये 3 पॉइंट्स तो बेटा इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, ये पॉइंट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने में इंडिया में, राइट। पहला, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कैंडिडेट्स विल हैव द टू गिव द डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट। कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑन एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट। इट हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, राइट। ये किसने कहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, असर्शन एंड रीज़न दिया गया है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है असर्शन और रीज़न पढ़ने का, राइट बेटा। सो असर्शन है बेटा हमारा, मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, सही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल सोशल ग्रुप्स एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेज इन इंडिया, ये भी सही है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फिर जान ही नहीं है, जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड वाला फर्स्ट को रिफर कर रहा है तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से हमारी शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमें सेलेक्ट करनी है बेटा। भोजपुरी है, घरवाली है, नेपाली है या राजस्थानी है, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा सी। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको चैप्टर नंबर 2 जो फेडरलिज्म है उसमें एक पेज में हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस दी गई हैं, ठीक है, तो वो हमें सारे नाम एक बार पढ़ लेना चाहिए जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे और आपको शेड्यूल लैंग्वेजेस नहीं पता है तो यू विल गेट कंफ्यूज, कोई ना कोई तो आप गलत कर दोगे। तो आपको 22 की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो कि कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, 8 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये सब आपको याद होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दी गई है और हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है आफ्टर रीडिंग दैम। पहली स्टेटमेंट है बेटा, वुमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस प्रोफेशन इंक्लूडिंग रोल्स
सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। वुमेन आज एक्टिवली इन सारे रोल्स में मौजूद हैं हमारे इंडिया में, राइट। सेकेंड है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न। जब हमने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया जेंडर से रिलेटेड डिवीज़न का और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया, इससे वुमेन का रोल इंक्रीज़ हुआ है पब्लिक लाइफ में। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, राइट। तो फर्स्ट सेकंड तो नहीं हो सकता ये ऑप्शन बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट बेटा, राइट। नेक्स्ट बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 15, राइट। इसमें थोड़ा केस स्टडी बेस्ड है। इन वन ऑफ द स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में, अ फार्मर बोरोज मनी फ्रॉम द विलेज मनी लैंडर। एक फार्मर एक मनी बोरो करता है मनी लैंडर से, राइट, एट अ हाई मंथली इंटरेस्ट रेट। अच्छा खासा उसका इंटरेस्ट रेट होता है, बट इज़ नॉट एबल टू रीपे इट बैक। ले तो लेता है पर इंटरेस्ट रेट की वजह से पे नहीं कर पाता है मनी लैंडर को वापस जितना लोन लेता है। ही बोरोज इट फ्रॉम अ बैंक, फिर बैंक पे लेता है लो इंटरेस्ट रेट पे। ग्रेजुअली ही अर्न्स एंड पेज बैक द लोन टू द मनी लैंडर एंड द बैंक। और फिर बाद में वो लोन मनी लैंडर को भी चुका देता है जो उस पर कर्जा होता है, और बैंक को भी रीपे कर देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बैंक इन दिस क्रेडिट सिचुएशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बैंक का रोल सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है क्रेडिट को लेके? क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? लोन, है ना, चैप्टर में हमें। नो। ए, द बैंक एक्ट्स एज अ कोऑपरेटिव लेंडर। क्या बैंक एज अ कोऑपरेटिव लेंडर एक्ट करती है? नहीं। द बैंक फैसिलिटेट्स आ डेब्ट ट्रैप सिचुएशन। क्या बैंक उसे डेब्ट ट्रैप सिचुएशन में डाल देती है, मीन्स कर्जे में डाल देना? नहीं, सेकेंड भी नहीं है। द बैंक इंश्योर्स अ फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नो। बैंक सेव द फार्मर फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। येस। मीन्स देखिए, जब मनी लेंडर से लेता है तो फार्मर बेचारा डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है, रीपे नहीं कर पाता है, ठीक है, नॉट एबल टू रीपे। पर जब बैंक से लेता है तो वो दोनों को दे देता है। तो डेब्ट ट्रैप से बचाया कि नहीं बचाया? कर्जे से निकाला बैंक ने कि नहीं निकाला, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देके? यस और नो, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। डॉक्टर दिखाया गया है और पूछ रहा है ये कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया बेटा कि प्रोफेशंस लाइक टीचर्स, राइट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सारे जो प्रोफेशंस हैं बेटा, ये कौन से सेक्टर में आएंगे बेटा? दे आर द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। टर्शरी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, सी, टर्शरी सर्विस सेक्टर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट हमें नीचे ये दी गई हैं। अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन इज देयर बेटा। असर्शन है बेटा, रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। असर्शन एकदम सही है। आज भी गांव में के कई सारे लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लाइक मनी लेंडर से लोन लेते हैं। रीज़न है बेटा, फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक्स कोलेट्रल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बैंक से लोन लेने के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट में 4 चीज़ें होती हैं बेटा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कोलेट्रल, इंटरेस्ट रेट और मोड ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, तो जब ये 4 चीज़ें नहीं में से 2 चीज़ें भी नहीं होंगी तो क्या लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा फार्मर को, राइट। तो फार्मर इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है। तो इस असर्शन रीजन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन। इसमें से कौन सी चीज़ लिबरलाइजेशन को बेस्ट डिफाइन करती है या इंक्लूडेड होती है लिबरलाइजेशन में? ए है बेटा प्रमोटिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को प्रमोट करना? नहीं, ये तो लिबरलाइजेशन नहीं होता। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स? येस। कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड? नो। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स? नो। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कंट्री से ट्रेड बैरियर्स को रिलीज कर देना या हटा देना पूरी तरीके से, जिससे कि ईजी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके बिजनेस में और या ट्रेड में, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 थे बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसमें से किस सेक्टर का हाईएस्ट शेयर एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है किस सेक्टर में इंडिया में? तो इट्स वेरी इजी, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इन अवर कंट्री इंडिया, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस
8th social science 10th board paper MCQ series. So 20th question है बेटा, select the former sources of credit from the given sources and choose the correct option. फॉर्मल सोर्सेज के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है. बैंक फॉर्मल में आता है, येस. मनी लेंडर आता है क्या? नहीं. कोऑपरेटिव्स आता है, येस. बिजनेसमैन आता है क्या? नहीं. तो क्या ऑप्शंस होंगे? फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड किस में है बेटा? आपके ऑप्शन नंबर सी में है. सो वी हैव कवर्ड these 20 MCQs of this question paper. If you have any doubt, you can pin me in the comment box. I will surely clear your doubt. Till then, keep watching my channel. Do watch the full video for the better understanding of all these MCQs. Do watch all the MCQ series question papers to have the better understanding how to attempt the MCQ questions. Do share these MCQ series with your friends, colleagues, and keep watching and keep sharing my channel with your friends. Thank you everyone. Have a very good day.